क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं? यकीनन। मगर क्या बांग्लादेश के बहाने भारत के अंदर राजनीतिक रोटियां सेकी जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, वो आखिर ये क्यों कहने को मजबूर हो गए कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी और हिंदुओं पर हमले बंद नहीं किए तो मैं चला जाऊंगा। जाहिर सी बात है, हालात गंभीर हैं, मगर वो ये भी कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करो। उनकी बात मैं आपको सुनाऊंगा दोस्तों। मगर सबसे बड़ी बात, आप में से कई लोग मेरे कार्यक्रम के कमेंट सेक्शन में आते हैं और कहते हैं कि आप हिंदुओं के लिए कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले आंखों पर से पट्टी हटाइए। बांग्लादेश पर एक नहीं दो बार मैं शोज कर चुका हूं और लगातार इस मुद्दे पर न सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक, बल्कि ट्विटर या सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी अपनी बात कह रहा हूं। मगर मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से सवाल किया है? बड़ा सवाल यह कि आप लोग तो यह मानते हो ना कि पापा ने वॉर रुकवा दी। तो सबसे बड़ा सवाल, अगर पापा ने वॉर रुकवा दी तो उन्हें यह बात क्यों नहीं पता चली कि शेख हसीना का तख्ता पलट हो सकता है? सबसे बड़ी बात, अगर पापा ने वॉर रुकवा दी तो हिंदुओं पर जो हमले हुए हैं 27 जिलों में, उसे क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? यही ताना उद्धव ठाकरे ने दिया है। सुनिए उद्धव क्या कह रहे हैं। और आपको समझना पड़ेगा उद्धव ये बात क्यों कह रहे हैं। क्योंकि हमला बांग्लादेश में हो रहा है, और मैं स्पष्ट कर दूं, हमला सिर्फ हिंदुओं पर नहीं हो रहा है। देखिए किस तरह से राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान की गर्दन को तोड़ा जा रहा है, उनकी मूर्तियों को बर्बाद किया जा रहा है। आपको याद है बांग्लादेश के क्रिकेटर मशरफे मोर्तजा, क्योंकि वो शेख हसीना के सपोर्टर थे, उनके घर को जो है नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां वहां मुसलमानों के घरों को भी निशाने में लिया गया है, यानी कि जो भी शेख हसीना का सपोर्टर था उसे निशाने पर लिया जा रहा है। मगर यहां पर भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सोच से जुड़े नेता इसे हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। राम कदम, इन्होंने उद्धव ठाकरे को ताना दिया था कि आप हिंदुओं पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या उद्धव ठाकरे इस देश के प्रधानमंत्री हैं? नहीं है ना। तो फिर ये ताना उनको क्यों दिया जा रहा है? राहुल गांधी से क्यों पूछा जा रहा है कि भाई आप बांग्लादेश पर कुछ क्यों नहीं कहते? वो तो अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने विदेश मंत्री से सीधा सवाल किया था, और वो सवाल क्या था याद है आपको? उन्होंने सवाल किया था कि क्या इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं? क्या इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है? और राहुल गांधी ने आज नहीं, ये चेतावनी कोरोना के दौरान दी थी कि सरकार की नीतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। मगर हां, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जा सकती। कम से कम भारत के अंदर इसके जरिए तनाव पैदा नहीं किया जा सकता। भारत के अंदर विपक्ष पर लाठी नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा हो रही है और भारत में यही हो रहा है, मैं आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले सुनिए दोस्तों, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि मैं छोड़कर चला जाऊंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं उसका अनुवाद नीचे चलाते रहूंगा, हिंदी में, अंग्रेजी में भी अनुवाद आ रहा है, और आप में से कई लोग बांग्ला समझते भी होंगे। हालांकि ये जो बांग्ला है वो बांग्लादेश की बांग्ला है, हल्का सा फर्क है हमारे यहां बोली जाने वाली बांग्ला और वहां की बांग्ला में। सुनिए, आपने देखा मोहम्मद यूनुस ने यह भी कहा कि मुझ में विश्वास कीजिए। मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विजेता हैं। इस वक्त बांग्लादेश को उनके जैसे व्यक्ति की जरूरत है जो धार्मिक नहीं है। बांग्लादेश में छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे और अब भी कई छात्र कह रहे हैं कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो धर्मनिरपेक्ष हो, जो धर्म की तरफ ना बढ़े। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, जिस तरह से मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ा गया, जिस तरह से जमात इस्लामी का इसमें प्रवेश हुआ, यह अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। इस्लामिक छात्र शिविर, याद रखिए इसे, जमात इस्लामी और हिफाजत ए इस्लाम, इनका प्रवेश हुआ इस आंदोलन में, और इसी वजह से वहां पर हिंदुओं पर बड़ी तादाद में हमला हो रहा है। डेली स्टार की इस खबर के मुताबिक कम से कम 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए हैं, और हिंदुओं की हिफाजत करना यह वहां की सरकार का काम है। भारत में हिंदी अखबारों में इसे किस तरह से कवर किया गया है
वो बहुत ही सिहरन पैदा करने वाला है। सबसे पहले यह खबर देखिए, इस्लामी कट्टरपंथियों के हमले से खौफ में जी रहे हैं हिंदू, और अब हिंदुओं का वहां से पलायन हो रहा है। बांग्लादेश में बगावत। अब इस खबर को देखिए, घर छोड़ आए हिंदू बोले वापस लौटे तो मारे जाएंगे। और क्या कह रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। स्थानीय पत्रकार जीबन अल मामून के मुताबिक बुधवार दोपहर ठाकुर गांव के रानी संकेल उप जिला के जगदल सीमा के पास नो मैन्स लैंड में भी हजारों हिंदू परिवार जमा हैं, जिनमें से ज्यादातर का कहना है कि उनके पास किसी भी तरह भारत जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनके घरों और दुकानों पर कट्टरपंथियों का कब्जा हो चुका है, और अगर वे वापस लौटे तो उन्हें मार दिया जाएगा। एक तो आपके घर जला दिए जाते हैं, आपकी बेटियों पर निशाना साधा जाता है, अब आपके पास वापस जाने का कोई जरिया नहीं है, मगर आप जाएंगे कैसे? क्योंकि आपके खून के प्यासे जमाती इस्लामी के लोग वहां पर बैठे हुए हैं। खामोशी से बांग्लादेश सरकार इस नजारे को नहीं देख सकती। वहां पर माइनॉरिटीज, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो या फिर ईसाई, सबको सुरक्षा देना पड़ेगा, वरना यहां भारत में एक बहुत बड़ा शरणार्थी संकट हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें और कोशिश करनी पड़ेगी ताकि वहां माइनॉरिटीज पर हमला ना हो, क्योंकि अगर वहां पर यह माइनॉरिटीज पर हमला जारी रहा तो जाहिर सी बात है इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत के अंदर एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो सकता है, जो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। बहरहाल कांग्रेस ने मोहम्मद यूनुस के इस बयान पर सीधा ताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मारा है। यूनुस ने यहां पर कहा कि हम सबकी रक्षा करेंगे, और अगर मैं रक्षा नहीं कर पाया तो मैं चला जाऊंगा अगर मेरी बात को नहीं सुना गया। आपको याद है 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया था गुजरात के दंगों पर, और उन्होंने कहा था कि कभी कभी गाड़ी के नीचे कुत्ते के पिल्ले भी आ जाते हैं। उनके इस बयान की खासी आलोचना हुई थी। इसी बयान पर पवन खेरा ने ताना मारा है आपकी स्क्रीन पर। एक बार तो मुझे लगा मोदी जी की तरह यह भी कह देंगे, अगर आप कार में जा रहे हो और चाहे आप कार न चला रहे हो तो भी अगर कार के नीचे कुत्ते का एक बच्चा आ जाता है तो आपको दुख होता है। और यह जवाब उन्होंने गुजरात दंगों के संदर्भ में दिया था। दोस्तों, आगे पवन खेरा क्या कहते हैं, लेकिन नहीं, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अगर अल्पसंख्यकों, हिंदू, बौद्ध, ईसाई आदि पर हमले नहीं रुके तो वे इस्तीफा दे देंगे। और मुझे लगता है दोस्तों इस्तीफे की बारी आना जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया डेली स्टार की इस खबर के मुताबिक कम से कम 27 जिलों पर हिंदुओं पर हमले हुए हैं। सबसे बड़ी बात, धार्मिक ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, 27 जिलों में वहां पर तेलीपाड़ा गांव है, और तेलीपाड़ा गांव में लाल मुनीरहाट पूजा उद्यापन परिषद है। यहां पर 2 हिंदुओं पर हमले हुए हैं। पहला जो नाम आ रहा है वो है प्रदीप चंद्र रॉय, और दूसरा नाम जो आ रहा है मोहिन रॉय। इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहूंगा कालीगंज उप जिले में चंद्रपुर गांव है, वहां पर 4 हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया है। हाथीबांधा उप जिला में पूर्वी सरदूपी गांव है, वहां पर 12 हिंदुओं के घर जला दिए गए। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें जमात इस्लामी और हिफाजत ए इस्लाम का साफ तौर पर हाथ बताया जा रहा है। यूनुस साहब को इन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। वो इस तरह से बेबस नहीं दिख सकते। वो ये नहीं कह सकते कि अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपको कड़ाई से काम करना पड़ेगा। बांग्लादेश आर्मी को कड़ाई से काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इन हमलों का इस्तेमाल भारत में नहीं किया जा सकता है, और किया भी जा रहा है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। रिपब्लिक न्यूज का संपादक यह कार्यक्रम कर रहा है और इसमें 2 चीजें कह रहा है। पहला यह कह रहा है कि बांग्लादेश में जो लोग चुनाव हार गए अब उन्होंने तख्ता पलट कर दिया है। दूसरा, देखिए भारत के अंदर ईवीएम्स पर कैसे सवाल उठाए जाते हैं, देखिए भारत के अंदर किस तरह से विरोध प्रदर्शन होते हैं। सुनिए क्या कह रहा है, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर देखिए, किस तरह से बांग्लादेश के राष्ट्रपिता की गर्दन को तोड़ा जा रहा है। अब एक बात बताइए, इस संपादक ने जो बात रखी है उसके जवाब में, भारत के अंदर कौन सी विचारधारा
हमारे राष्ट्रपिता की सोच के खिलाफ है? कांग्रेस या बीजेपी? मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आप बताइएगा कौन? महात्मा गांधी की जब हत्या की गई थी तो क्या वीर सावरकर कटघरे में नहीं थे? ये सवालात है ना। ये व्यक्ति जो बात कह रहा है कि भाई भारत में भी इस तरह की अराजकता होगी, ये वो तमाम बातें, सीधा सा सवाल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को कांग्रेस गाली देती है या बीजेपी गाली देती है? आपको इस सवाल का जवाब आसानी से मिल जाएगा। लिहाजा यह जो कह रहा है निहायती बकवास है। और जानते हैं सबसे खतरनाक क्या है? अपने इस कार्यक्रम के जरिए वो भारत के अंदर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं सत्याग्रह के हिसाब से, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, उस पर सवाल उठा रहा है। किसान आंदोलन पर सवाल उठा रहा है, शाहीन बाग पर सवाल उठा रहा है, छात्र आंदोलनों पर सवाल उठा रहा है, और कहीं ना कहीं यह कहने की कोशिश कर रहा है कि इन आंदोलनों का भी यही मकसद है, देश के अंदर हिंसा फैलाना। ये तमाम आंदोलन हुए दोस्तों, और ना किसानों ने हिंसा का सहारा लिया और ना शाहीन बाग ने हिंसा का सहारा लिया, कभी नहीं। लोग मैदान में उतरे और उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया, मगर हां, रहस्यमय तरीके से एक आदमी किसानों को लाल किले ले गया, वो आदमी जिसकी फोटो आप अमित शाह के साथ भी देखते थे, सनी देओल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी देखते थे, और रहस्यमय तरीके से उसका एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। और याद कीजिएगा, जब वो किसानों को लाल किले ले गया था तब उसकी आलोचना सभी किसान नेताओं ने की थी। तो ये सवाल किए जाने चाहिए ना। प्रधानमंत्री जब पंजाब के एक पुल में फंस जाते हैं तो कहते हैं मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया, जबकि पुल में प्रदर्शनकारी उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता थे। फिर भी आप कहते हैं कि मैं अपनी जान किसी तरह से बचाकर आया। इस साजिश को समझिए। बांग्लादेश में अराजकता है, मगर उसके सहारे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम की साजिश है। बांग्लादेश में संघर्ष हो रहा है, वहां पर हिंदुओं पर निशाना साधा जा रहा है, मगर उसके जरिए यहां पर विरोध के स्वरों को दबाया जा रहा है। यानी विपक्ष और छात्र क्या करें? संसद के अंदर आप माइक ऑफ कर देते हैं, संसद के अंदर आप 150 सांसदों को एक ही दिन में निलंबित कर देते हैं, और फिर मनमाने तरीके से अपने बिल को पारित करते हैं। संसद के अंदर राहुल गांधी भाषण देते हैं, उसे आप 18 जगह से नोच देते हैं, हटा देते हैं। आप एक सांसद की सांसदी छीन लेते हैं, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। आप एक सांसद को जेल भेज देते हैं, यानी कि ना वो प्रदर्शन करे ना अपनी बात कहे, और फिर इनके चाटुकार पत्रकार बांग्लादेश का सहारा लेकर हमारे देश में निशाना साध रहे हैं विपक्ष पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह सही है या गलत? सबसे बड़ी बात, एक बार फिर मैं अपने मंच पर लगातार यह सवाल उठाता रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि शेख हसीना का जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो पिछले 15 सालों से भारत की परम मित्र थी। उनका एक बहुत बड़ा झटका है, मगर कहीं ना कहीं हमारे शासन, हमारे इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी थी कि वो शेख हसीना को समझाते कि आपके तेवर तानाशाही से भरे हुए हैं, आप सुधार कीजिए। क्या यह भारत को नहीं दिख रहा था? क्या यह बात अजीत डोभाल को नहीं दिख रही थी? यह बात उन्हें कन्वे क्यों नहीं की गई? और अब भी बड़ी चुनौती है कि जो भी सरकार आए, भारत को मित्रतापूर्ण संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं अडानी और शेख हसीना की इस तस्वीर में, अडानी साहब के बहुत सारे हित हैं। हजारों की तादाद में वहां भारतीय नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारे छात्र वहां मौजूद हैं, तो हम इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए बांग्लादेश में जो हो रहा है, भारत के अंदर हम कोई भी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कर सकते हैं। मेरी अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, लगाम लगाइए इस तरह के पत्रकारों पर जो अनर्गल बातें करते हैं। लगाम लगाइए भाजपा के उन नेताओं पर जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर निशाना साधा जा रहा है तो यहां के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो। इनफैक्ट यह हमारे लिए सबक है। अगर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर निशाना साधा जा रहा है तो हमें अपनी माइनॉरिटीज की इज्जत, उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। हम अनर्गल बातें नहीं कर सकते। हम यह नहीं कह सकते कि भाई मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो उन पर हमला जायज है। इनफैक्ट एक बांग्लादेशी लेखक ने कहा था
कि कई हिंदू आवामी लीग यानी शेख हसीना का समर्थन करते थे और उसी के चलते उन पर निशाना साधा जा रहा है। कितना वाहियात और बकवास तर्क है। मैं किसी को भी समर्थन दे सकता हूं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे घर में घुसकर मेरे घर को जला दें। यह तर्क बांग्लादेश के हिंदुओं पर भी लागू होता है और भारत के मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों पर भी लागू होता है। जो माइनॉरिटी है उसे अपनी बात कहने का, लोकतांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है। शांतिपूर्ण सत्याग्रह के जरिए अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अनर्गल वाहियात बकवास नहीं कर सकते हैं। और जो लोग मुझ पर ताना मार रहे हैं, फिर दोहरा दूं, मैं एक पत्रकार हूं जो अपने मंच पर बात रखता हूं बगैर डरे, बगैर पक्षपात के। क्या आपने सवाल पूछा है प्रधानमंत्री से, अजीत डोभाल से, कि बांग्लादेश में यहां तक हालात कैसे आ गए? क्या आपने उनसे सवाल पूछा है कि जो 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उसको लेकर? मैं क्या कर सकता हूं यहां बैठकर? मैं सिर्फ अपनी आवाज रख सकता हूं। मगर क्या आपने यह सवाल प्रधानमंत्री से किए? नहीं किया आपने, क्योंकि आपको हिंदुओं की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ जहर बोना है और जहरीली राजनीति करनी है। दैट इज ऑल। वरना हिंदू महिला पहलवान सड़क पर थी। उत्तराखंड की अंकिता के साथ भाजपा के नेता के बेटे ने अत्याचार किया था, आप सब खामोश थे। ढेरों मिसाल दे सकता हूं हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार के, आप सब खामोश थे, क्योंकि अत्याचारी या तो भाजपा का था या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे आप समर्थन करते थे। आप में से कई लोग इस बलात्कारी राम रहीम का समर्थन करते हैं। इसके भी निशाने पर हिंदू महिलाएं थी। भाजपा इस व्यक्ति को बार बार पैरोल पर रिहा करती है और फिर आप हिंदू अस्मिता की बात करते हैं। थोड़ा गिरिबान में झांकिएगा। मेरी बात कड़वी हो सकती है मगर गलत नहीं है, आप भी जानते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।